दुख के समय में बच्चे सदमे में आ जाते हैं। क्या हो रहा है उन्हें समझ नहीं आता। कई बार बच्चे अपने आप को दोषी ठहराते हैं। उन्हें ये लगता है कि मैंने अपनी माँ को कुछ गलत कहा, इसीलिए ऐसा हुआ। ये सब सोचकर बच्चे सबसे अलग हो जाते हैं और अपने आप में रहने लगते हैं और इसका उनकी जिंदगी पर गहरा असर होता है। उम्र के अनुसार बच्चों के दुखी होने का तरीका अलग होता है। बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से दुख को समझ पाते हैं। बहुत छोटे बच्चों के लिए किसी की मौत होने पर वे खालीपन या अकेलेपन लेकर आती है। बच्चों को लगता है कि वो अब भी जिंदा है और बच्चे उनका रूप किसी और में ढूंढते हैं। इससे बच्चों की सोने और खाने की आदतों में बदलाव हो सकता है। छोटे बच्चों को लगता है कि गुजरे हुए व्यक्ति वापस आ जाएंगे। कई बार बच्चे खुद को ये उम्मीद देते हैं कि यदि मैं काम ठीक से करूंगा, परीक्षा के लिए मन लगाकर पढ़ाई करूंगा, तो दादाजी वापस आ जाएंगे। कई बच्चों में बदलाव आ जाते हैं, जैसे वो अंगूठा चूसने लगते हैं और नींद में बिस्तर गीला कर देते हैं। ये बच्चे दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। वो अकेले इससे नहीं जूझ पाते। स्कूल जाने वाले बच्चों को समझ होती है कि मृत्यु होने के बाद वो इंसान वापस नहीं आएगा। ये बच्चे बड़ों की तरह उस परिवार के सदस्य की कमी महसूस करते हैं। कई बार माता पिता को लगता है कि बच्चों को कुछ महसूस नहीं होता या उसे कोई परवाह नहीं है, उसे दुख की समझ नहीं है। पर ऐसा नहीं है। कई बार बच्चे अपने दुख को अपने भीतर रखते हैं और अपने आप में घुटते रहते हैं। बच्चे बड़ों की तरह दुख नहीं दिखा पाते। ऐसा नहीं होता कि बच्चा कुछ समय के लिए दुखी होगा और फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो कुछ समय के लिए दुखी रहते हैं, फिर कुछ समय बाद खुश रहेंगे और फिर दोबारा दुखी हो सकते हैं। विशेष दिनों में, जैसे कि शादी की सालगिरह, जन्मदिन या कोई याद, बच्चों को फिर से दुख पहुंचा सकती है। बच्चे के इस दुख महसूस करने के तरीके को समझना जरूरी है। समय बीतने के साथ धीरे धीरे बच्चों के लिए जिंदगी सामान्य हो जाती है। वो गुजरे हुए सदस्यों को कम याद करते हैं। उनकी रोज की जिंदगी पहले जैसी होने लगती है।